हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, ऐसा मेरा उम्मीद है साथियों। आज हम लोग 8.2 का प्रश्न संख्या दूसरा को हम सोल्व करेंगे। पहला लेक्चर हम लोग 8.2 का जो हमारा लेक्चर था नौवां, शायद नौवां लेक्चर था, उसको मैं नौवां लेक्चर था नहीं, छठवां लेक्चर था। ठीक है, 6 लेक्चर मैंने करा दिया है। प्रश्नावली 8.2 का पहला क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन दिया था, तो 5 क्वेश्चन करा दिया हूँ। आज दूसरा क्वेश्चन कराऊंगा। दूसरा क्वेश्चन में जितना क्वेश्चन दिया उसको कराऊंगा और तीसरा चौथा भी करा दूंगा। ठीक है, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आपका टाइम सही प्रयोग करते हैं। चलिए हम लोग अपना क्लास को शुरू करते हैं। तो आपको सवाल दिया है, हम लोग आज बनाए किसका? प्रश्नावली एक्सरसाइज 8.2 का प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 का हम बनाएंगे। एक का मैंने बता दिया हूँ, पूरा सोल्व करा दिया, और 2 का आप आज कराऊंगा। चलिए, तो जो भी मेरे साथी चैनल को पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर करें। जो आपका दिया है दूसरा में कह रहा है कि सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य, क्या कहता, कह रहा है कि औचित्य दीजिए, मतलब सही आंसर दीजिए। ठीक है, चलिए, तो आपका पहला सवाल है, पहला कह रहा है कि 2 tan 30 डिग्री बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। यही आपको सवाल दिया। ऑप्शन दिया है आपका, ऑप्शन में दिया है साइन 60 डिग्री, ऑप्शन बी में दिया है आपका कोस 60 डिग्री, ऑप्शन सी में दिया है आपका tan 60 डिग्री, ऑप्शन डी में दिया है आपका साइन 30 डिग्री। तो हमको ये इसको बनाना है। सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन लिखेंगे। ठीक है, अब हम लोग मानकते हैं, पहले लिखेंगे दिया है। कैसे परीक्षा में बनाना है, आपको इस तरह लिखना है, 2 tan 30 डिग्री बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब देखो 2 है तो 2 की इसी तरह हम लिख देंगे। अब यह गुणा के तो गुणा का चिन्ह लगा देंगे। अब जो हमारा tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? tan 30 डिग्री का मान होता है 1 बटा में √3 होता है। क्लियर। अब यहाँ पर हम भी 1 बटा में बटा तो बटा लिख देंगे, 1 प्लस हो गया। अब देखो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1 बटा में √3 होता है। इसका क्या चाहिए? स्क्वायर, तो हम इसे स्क्वायर कर देंगे। अब देखो यह गुणा में है तो ऊपर का आ जाएगा 2 बटा में √3 हो जाएगा। नीचे आपका हो जाएगा 1 प्लस हो जाएगा 3 का रूट आपका स्क्वायर से कट जाता है, रूट आपका स्क्वायर से कट जाता है, तो 1 बटा में 3 हो जाएगा। एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही होता है। ठीक है, तब हम एलसीएम निकाल देंगे। कितना हो जाएगा आपका? 2√3 बटा में, यहाँ से एलसीएम निकालना तो 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा 1, इस तरह। अब हम यहाँ चलते हैं, 2√3 बटा में 4 बटा में 3 इधर। अब देखो या आपका इस तरह, तो हम इसको इस तरह लिखेंगे 2 बटा में √3 इंटू, अब जो
या जब भागा में तो सब गुणा में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, जो नीचे तो ऊपर चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3, अब बट्टा में क्या हो जाएगा 4। अब यहाँ से कटेगा आपका 2 से 2 बार में कटेगा 4, ठीक है। तब क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 बट्टा में 2√3, ये आपका हो जाएगा। ये आपका यहाँ से क्या निकला 3 बट्टा में 2√3। अब इसका हम हर का परमेयकरण कर देंगे। हर का परमेय, देखो ऊपर वाला आपका होता है अंश और नीचे वाला को हम बोलते हैं हर बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोग इतना तक नोट कीजिए, हम लोग इसे आगे हम मिटका के लिखते हैं, यहाँ तक से इसे हम मिटकाते हैं। अब हम नीचे लिखेंगे, नीचे यहाँ पर आप, मेरे पास जगह नहीं है तो आप, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, आप वहाँ पर लिखिएगा, ठीक है। उसके नीचे लिखिएगा हर का परमेयकरण करने पर हर का परमेयकरण हम लोग करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2√3 बटा में 2√3। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो 3 दूना के 6 हो जाएगा √3। अब देखो यह हो जाएगा आपका 2 दूना के 4 हो जाएगा, 2 दूना के 4 हो जाएगा, 2 दूना के 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 आइए आपका हो जाएगा कितना ना 3 हो जाएगा, 3 लिख सकते हैं। देखो या √3 और √3 हो जाएगा, तो रूट कट जाता है, तो कितना हो जाएगा आपका 3 ही हो जाता है, ठीक है। तो का 3 हो जाएगा। यहाँ से आपका कट रहा है, कौन कटेगा 2 से कटेगा आपका 3 बार में, 2 से कटेगा 2 बार में। नहीं रुक जाओ, इस तरह नहीं, अभी नहीं कटाएंगे। 4 इंटू, अब गुणा कर लेते हैं, तो हो जाएगा आपका 6 इंटू √3। आइए आपका गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब कटेगा कितना 2 बार में, कितना हो जाएगा √3 बटा में 2। आपका यही आंसर होगा, आपका यही आंसर होगा, ठीक है। तो ये कितना का मान है, या कितना का मान है, तो 2 बटा में 3 आपका कितना का मान है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो यह मान है ये आपका मान है, यह होता है साइन 60 डिग्री का मान होता है। 3 बटा में √3 बटा में 2 साइन 60 डिग्री का मान होता है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा आंसर, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर, ए हो जाएगा, साइन 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। आपका पहला सवाल बन गया। अब हम लोग चलेंगे आगे दूसरा सवाल। आप लोग इसे नोट कर लेंगे। थोड़ा इंक डाल लेता हूँ, उसके बाद आपको समझाऊंगा। अगर मैं पढ़ाता हूँ आपको दिक्कत होता है तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि मेरे कमी क्या है, मैं उस कमियों को दूर करूँगा, ठीक है। लेकिन अगर आप कमेंट में नहीं बताएंगे तो मैं अपने कमियों को कैसे दूर करूँगा, मैं नहीं जानता कि मेरे अंदर कितनी कमी है। आप लोग मेरे कमियों को बताएंगे, ठीक है। 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है, दिया है, बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है, इस तरह। अब हमको मान दिया है ए बराबर, ये ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए में दिया है tan 90 डिग्री का मान दिया है, बी में दिया है, आपका 1, सी में दिया है साइन 45 डिग्री, डी में दिया आपका 0, ठीक है।
हम इसे बनाएंगे। देखो पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, छोटी का बोर्ड है, बाकी आपको पूरा कंटेंट दूंगा। लिखेंगे दिया है, दिया है सबसे पहले दिया है लिखेंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, अब हम 45 डिग्री का मान जानते हैं कि टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है। टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है 1, हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो पुट कर देंगे तो 1 माइनस टेन का कितना मान होता है 45 डिग्री का 1 होता है, स्क्वायर तो स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, 1 प्लस टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है, तो नीचे 1 का कर देंगे, स्क्वायर तो स्क्वायर लगा देंगे। क्लियर क्लियर, इस तरह या का चिन्ह देंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा हो गया। अब देखो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का वर्ग कितना होता है 1 होता है, 1 लिख देंगे। नीचे आपका दिया है 1 प्लस 1, 1 का वर्ग क्या होता है 1 होता है। ठीक है, अब देखो 1 के कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, और नीचे आपका 1 के कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और आप इसे भागा देंगे तो कितना आपका आंसर आएगा 0। कितना आएगा आपका 0, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा 0। तो आंसर किस में दिया है डी में दिया है, तो क्या हो जाएगा आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसे बना लेंगे। अब हम चलते हैं आगे। आपको आसान भाषा में सिखाऊंगा। ठीक है, हम लोग तीसरा सवाल चलते हैं। तीसरा पे कहता है आपका कि साइन 2a बराबर 2 साइन ए, तब सत्य है जबकि ए बराबर है, ए बराबर है। कह रहा है कि जब सत्य है ए बराबर है। ठीक है, दिया है ए बराबर, ए ऑप्शन दिया है आपका 0 डिग्री दिया है, बी ऑप्शन में दिया आपका 30 डिग्री, सी ऑप्शन में दिया आपका 45 डिग्री, और डी ऑप्शन में दिया आपका 60 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, आपका ए क्या है बराबर है, ए के बराबर है। ठीक है, अच्छा ये हमको पता है। लिखेंगे सॉल्यूशन लिखेंगे। पहले हम मानते हैं ए बराबर, माना ए बराबर क्या 0 डिग्री। पहले माना ए बराबर क्या है 0 डिग्री, तो हम लोग मान धरते हैं साइन 2, ए का मान कितना है 0, तो 0 रख देंगे। ठीक है, बराबर 2 साइन ए। अब 0 का मान 0 रख देंगे, ए का मान 0। अब देखो साइन 2, अब सब ये 0 से गुणा हुआ तो सब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 0। इसी में आपका 0, इसका मान कितना होता है साइन 0 डिग्री का 0 होता है, साइन 0 का मान 0 होता है, तो आपका 2 में 0 में गुणा कितना होगा 0। मतलब आपका किसके बराबर है, ए बराबर ए के बराबर। ये मतलब सही है, आपका ये ऑप्शन सही है। अब देखते हैं, ये आपका आंसर सही है, ए होगा। ठीक है, ए होगा। अगर हम 30 डिग्री रखते हैं तो देखो 30 डिग्री साइन 2 इंटू 30 डिग्री। ठीक है, ए का मान 2 साइन 30 डिग्री। क्लियर, अब ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री। 60 डिग्री मान कितना होता है आपका √3/2 होता है, 12 बराबर 2 30 डिग्री में कितना होता है 1/2 होता है, या 2 कट जाएगा, कितना बचेगा √3/2/1। ये आपका बराबर है, ये आपका बराबर है नहीं जी, ये बराबर नहीं है। ये बराबर है, ये आपका दोनों बराबर है नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं है।
आपको कह रहा है प्रश्न में कि यह तभी सत्य है जबकि ए बराबर क्या होना चाहिए, ए बराबर ए ही होना चाहिए, ए बराबर ए ही होना चाहिए। तो ए बराबर आपका ए है, ये आपका ऑप्शन ए। लेकिन आपका बी ऑप्शन में हम 30 डिग्री मान रखते हैं, तो आपका एक जगह पर हम 30 डिग्री मान रखते हैं, तो आपका यह ऑप्शन सत्य नहीं है, क्योंकि यह इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हमारा यह नहीं होगा। इसी तरह हम इसको भी रखेंगे 45 डिग्री मान, देखो ये भी हम लोगों का नहीं होगा। देखो ए बराबर 45 डिग्री मान रखते हैं, तो क्या होता है, यह साइन 2 है, तो साइन 2 का मान कितना, एक मान कितना है 45 डिग्री, 50 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर लिखा बराबर, बराबर चिन्ह दिए, 2 साइन हो गया। यहाँ पर ये एक मान कितना हमारे जगह पर रखेंगे 45 डिग्री, 45 डिग्री हो गया। आए गुणा होगा, कितना होगा 90 होगा, 45 गुना के 90, तो साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है, 12। अब देखो 2 है, 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2 होता है, 1/√2 होता है ना, होता है। तो 1/√2 ये बराबर है नहीं जी, ये बराबर नहीं है, ये इक्वल या आपस में बराबर नहीं है, तो इसलिए आपका यह ऑप्शन नहीं होगा। उसी तरह आपका 60 भी ऑप्शन में नहीं होगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा, ये हो रहा है, क्योंकि ये आपका इक्वल है। ठीक है, तो इस तरह आप लोग बना लेंगे। मैंने यह कैसे किया, तो इस सूत्र में आप ए का मान पुट किया बस। ठीक है, तो आप इस स्ट्रक्चर के यहाँ भी लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पर लिख देता हूँ, रुक जाओ, यहाँ पर साइन 2a बराबर 2 साइन a। अब यहाँ मान रख देंगे साइन 2 × 0, 2 साइन × 0, इसका मान कितना हो जाएगा, 0 का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसे बना सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो हम लोग चल आगे चलते हैं। आपको अगर ध्यान देखते हैं आपको दिक्कत नहीं होगा, अगर आप मुझे पढ़ाने के तरीका को ध्यान से देखते हैं, मैं पढ़ाता हूँ, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा, आपको आसान भाषा में सिखाऊंगा। अभी देखो कह रहा है कि 2 tan 30 डिग्री, नीचे दिया है 1 - tan² 30 डिग्री। देखोगे तो ये आपका पहला सवाल पर यह भी है, इंजा क्या था, इंजा प्लस था, पहला सवाल में इंजा प्लस था, इंजा का कर दिया, चौथा सवाल में माइनस कर दिया, बस इतना ही। लेकिन इसके ऑप्शन में भी बदलाव है, कोस 60 डिग्री, बी बराबर दिया है साइन 60 डिग्री, tan 60 डिग्री दिया है, साइन 60 डिग्री, सी में दिया है tan 60 डिग्री, और डी में दिया आपका ऑप्शन में साइन 30 डिग्री दिया आपका। क्लियर, तो हम लोग पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, यहाँ पर सॉल्यूशन लिख दिए, लिखेंगे दिया है लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है 2 tan 30 डिग्री बटा में 1 - tan² 30 डिग्री लिख देंगे, अच्छी बात। अब हम इसको मान रखेंगे, आप देखो 2 तो ऐसी रहेगा, इंटू में tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3 होता है, लिख देंगे। यहाँ पर जगह नहीं बच रहा है, इसको हम यहाँ पर लिखते हैं, 2 × tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बटा 1 - 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3, यहाँ पर स्क्वायर तो कहाँ लगा देंगे, इसी पर स्क्वायर लगा देंगे, वर्ग लगा देंगे। ठीक है, या 2 हो जाता है 2 हो जाएगा और √3, ये आपका हो जाएगा -1/√3। क्यों, देखो रूट है, ऊपर क्या लिखा है √3/2, तो मतलब रूट कितने बार 2 बार, ऊपर लिखा है 2 तो मतलब 2 बार, यहाँ पे लिखा था 3 तो मतलब √3 बार, यहाँ पे लिखता है 4 तो कितना √4 बार, यहाँ पर कितना है 2 तो रूट कितना होगा √3 2 बार, √3 बार। अभी आपका रूट कट जाता है, आपका 3 ही हो जाए। ठीक है, अब कहोगे कि इसमें गुणा नहीं होगा, नहीं जी गुणा नहीं होगा,
क्योंकि स्क्वायर से आपका रूट खत्म होता है, इसलिए 3 बच जाता है। क्लियर? अब देखो यहाँ चलते हैं। ये आपका हो गया ऊपर 2/√3 बटा में हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो 3 हो जाएगा। 3 का हो जाएगा 1 से गुणा 3, यहाँ हो जाएगा 1। 2/√3 बटा में, अब देखो 3 में से 1 घटेगा तो 2 बचेगा, तो 2/3। अब इसे हम लिखेंगे, तो ये आपका यह भागा में, तो सब क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 ऊपर हो जाएगा, 2 नीचे हो जाएगा। ठीक है, ये कट जाएगा तो आपका कितना आ गया, 3/√3। यहाँ तक क्लियर। ये आप देखो, ये आपका आया है उसी वाला में, क्या है, ये आपका इतना ही आया था, यह पहला वाला में आया था, पहला में इतना ही आया था, लेकिन आपका यह गलत है, ये आपका गलत है। ये किसी का भी मान नहीं निकला है, अभी किसी का यह मान नहीं निकला है। तो अब मान निकल तो क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे, हर का परिमेयकरण। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर मैं लिखूँगा हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण करने पर तो √3 और 3/√3 और √3 का करेंगे हर है, ये आपका होता है अंश ऊपर वाला, नीचे वाला आपका होता है हर। ठीक है, तो हर का मैंने क्या किया, परिमेयकरण होता है आपका ऊपर नीचे होता है। ठीक है, बटे में और अंश में लिखना होता है उसी को। तो ये आपका इसमें गुणा हो जाएगा, कितना, इसके आगे 1 है तो इसमें गुणा कितना, 3 हो जाएगा, 3√3। ठीक, इसके आगे 1 है, लेकिन यहाँ पर देखो यह 3 यह 3 यह 3 यह 3, तो यहाँ पर देखो 3 3 जब होगा रूट में तो ये आपका 9 हो जाता है। कितना होता है, 9, और 9 को स्क्वायर कितना होता है, 3 होता है। 9 किसका वर्ग है, 3 का, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3। यहाँ पर 3 3 कट जाएगा तो कितना बचेगा, √3। और √3 देखोगे तो किसका मान होता है, √3 देखोगे तो tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 का मान होता है, देखो tan 60 का मान होता है √3। कितना होता है, √3 होता है। ठीक है, √3 होता है। तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आपका आंसर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्लियर। तो हम लोग 4 प्रश्न कर चुके हैं। अब आपका तीसरा चौथा सवाल है, उसको बनवाना है। थोड़ा पानी पी लेता हूँ, उसके बाद आपका और ही तेरी जो, कितना टाइम हुआ है आपका, 23 हो गया। ठीक है, आपका ख़त्म कर दें आज ख़त्म कर देंगे। तो लिखिए हम लोग तीसरा सवाल हम लोग बनाएंगे। 1 2 और सवाल है, इसे ख़त्म करते हैं आज। ठीक है, इसे हम लोग ख़त्म करते हैं। ठीक है, आपका तीसरा सवाल कर रहा है, तीसरा सवाल 3 नंबर कह रहा है कि यदि tan a प्लस b बराबर कर दिया √3। ठीक है, और
tan a माइनस बी बराबर कितना दिया है, a माइनस बी बराबर कितना दिया है 1/√3। ठीक है, तो ए बी का मान ज्ञात कीजिए, ए का मान ज्ञात कीजिए और बी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमको ए और बी का मान ज्ञात करना है। पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, आप किताब से क्वेश्चन देख लेंगे। ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत लग जाएगा। देखो, पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन। लिख दिए सॉल्यूशन, लिख दिए, बहुत अच्छा। लिखेंगे दिया है tan इंटू ए प्लस बी इंटू बराबर √3। अब यहाँ पर देखोगे तो आप tan 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3 होता है ना? जी सर जी, आपने बता दिया, तो हम लोग मान धर देते हैं। तो कितना हो जाएगा? tan 60 डिग्री। आपका tan कट जाएगा, तो कितना बचेगा आपका? a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। इसे समीकरण 1 मान लो, इसे समीकरण 1 मान लो। ठीक है, अब पुनः हम चलते हैं प्रश्न से, या चाहे पुनः प्रश्न से। ठीक है, पुनः प्रश्न से tan दिया है, tan a माइनस बी बराबर 1/√3 दिया है। 1/√3 किसका मान होता है? तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 होता है। आराम से लिख दो। तो tan इंटू ए माइनस बी इंटू बराबर tan 30 डिग्री। आपका tan कट जाएगा, तो आपको यहाँ से मिलेगा, आपका मिलेगा tan ए माइनस बी बराबर कर दिया आपका 30 डिग्री। ठीक है, ये आपका समीकरण 2। अब देखिए, अगर आपको प्लस और मास दिया है, तो क्या करेंगे? घटाएंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को देखो घटाने पर। ठीक है, तो ये आपका समीकरण 1 है। ए प्लस बी बराबर कितना दिया है? 60 डिग्री। समीकरण 1 ये हो गया आपका। ए माइनस बी बराबर कितना दिया है? आपका 30 डिग्री। ठीक है, और हम इसे घटाएं, देखो ये प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस, या माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक है, ये आपका कट जाएगा। अब देखो, ये आपका क्या हो जाएगा? आपका 2b हो जाएगा। ठीक है, इसमें घटेगा कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। 60 डिग्री में 30 डिग्री घटता है तो कितना बचता है? 30 बचता है। ये आपका गुणा में तय हो जाएगा, भागा में कितना हो जाएगा? 30/में ये कट करूँगा 15 में कट जाएगा, तो आपका बी का मान कितना आ गया? 15 डिग्री। कितना आ गया? 15 डिग्री। बी का मान आ गया। क्लियर? अब देखो, अब बी का मान समीकरण 1 में रखने पर बी का मान यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, आप यहाँ पर लिखेंगे बी का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 ही दिया है, तो ए प्लस बी का जब क्या रखेंगे? 15 डिग्री या 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, या 15 प्लस में 30 जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ए बराबर क्या हो जाएगा? आपका 60 माइनस 15। घटेगा तो कितना बचेगा? आपका 10 में घटेगा तो 5, तो 5 बचेगा। ये बचा 5 में 4, 45 डिग्री। तो ए का मान कितना आ गया? 45 डिग्री। तो ए का मान 45 डिग्री, बी का मान 15 डिग्री। आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आप इसे बना सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं इस तरह, आप इस तरह लिख सकते हैं। अतः
अतः कोण ए बराबर 45 डिग्री और कोण बी बराबर 15 डिग्री होगा। क्या होगा? होगा इस तरह। ठीक है, आप इस तरह लिख देंगे। ठीक है, आपको अच्छा तरह से अंक दे देगा मास्टर। अब हम लोग चौथा सवाल चलते हैं। चौथा सवाल पर आपका चौथा सवाल पर हम चल लोग बनाएंगे उससे। ठीक है, ठीक है। चौथा सवाल आपका कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, कौन सा असत्य है, और कारण सहित आपको क्या करना, पुष्टि करना है। बताना है कौन सत्य है, कौन असत्य है, और कारण के सहित उसे बताना है। ठीक है। तो हम लोग आपको चौथा में बताना है। चौथा प्रश्न में सत्य और असत्य, सत्य और असत्य बताना है। असत्य बताना है कारण के साथ, कारण के साथ। ठीक है, कारण के साथ बताना है आपको। ठीक है। तो आपका पहला जो सवाल दिया है उस पर हम बात करेंगे। दिया है आपका साइन इंटू ए प्लस बी इंटू बराबर साइन ए प्लस साइन बी, ये आपका दिया है मान। ठीक है, इस तरह हम इसे पुष्टि करेंगे। तो लिखेंगे आप सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिखेंगे। जी सर जी। पहले आप इससे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? दिया है साइन इंटू ए प्लस बी इंटू बराबर साइन ए प्लस साइन बी, ये आपका दिया है। क्लियर? माना कि मैं मान रहा हूँ, आप भी मान सकते हैं, कोई भी। आपको मानना है ए आपका क्या रहेगा, ए आपका ज़्यादा रहेगा, बी आपका डिग्री कम रहेगा। ठीक है। तो मान लिया मैं ए माना कि ए बराबर क्या है हमारा, ए बराबर माना हमको, ए बराबर मान लो 30 डिग्री। कितना? 30 डिग्री। और तथा बी बराबर मान लिया कितना, बी बराबर 60 डिग्री। अब इसे हम पुट कर देंगे, तो साइन हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 30 प्लस 60 हो जाएगा साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। क्लियर? अब मान रख देंगे, यहाँ पर हो जाएगा साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है। ठीक है। अब देखो 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2। और 60 डिग्री का मान कितना होता है आपका √3/2। ठीक है। अब इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने कितना हो जाएगा? साइन 90 डिग्री बटा में यहाँ पर हो जाएगा 2, हो जाएगा 1 प्लस √3। ये आपका कितना मान हो जाएगा? साइन 90 डिग्री का मान 1 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस, आप देखो 1 प्लस, ये 1 है, √3 बटा में 2। यह भागा में देखा जाएगा, गुणा में क्या जाएगा? √ प्लस 1, इस तरह हो गया ना। अब देखोगे 2 बटा में, अब ये आएगा यहाँ पर 2 - 1 बटा में √3, तो कितना हो जाएगा? 1 बटा में √3। अब यहाँ पर देखोगे तो ये आपका, यह बराबर है दोनों, यह बराबर है या जी नहीं बराबर है? यह मान बराबर है? नहीं, मान बराबर नहीं। तो ये आपका क्या होगा? ये आपका असत्य होगा। क्या होगा आपका? यह असत्य है, क्योंकि यह मान बराबर नहीं है। ये आपका मान बराबर है नहीं है, तो आपका क्या हो जाएगा? असत्य है, यह नॉट इक्वल टू है। ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। तो आप लिखेंगे, आप लिखेंगे कि अतः यह
असत्य है। क्या है? असत्य है। असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि कारण भी लिखेंगे, क्योंकि 1 नॉट इक्वल टू √3। ठीक है, जो आपस में क्या है? आपस में बराबर नहीं है। क्या है? बराबर नहीं है। नहीं है। ठीक है, इस तरह आपका यह रीजन भी हो गया, आपका यह पुष्टि भी हो गया। ठीक है, हाँ, तो आप इसे नोट कर लेंगे। क्लियर? क्लियर। अब हम चलते हैं दूसरा पर। चलते हैं दूसरा पर। ये आपका पहला बन गया। दूसरा पे चलते हैं। दूसरा में कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है कि नहीं होता है। तो आपको मैं बता दूं कि अगर हम थीटा में वृद्धि करेंगे, थीटा में वृद्धि करेंगे तो हमारा साइन थीटा में क्या होगा? वृद्धि होगा। क्या होगा? वृद्धि होता है। क्या होता है? वृद्धि होता है। ठीक है, अगर हम थीटा का मान बढ़ाएंगे, थीटा का मान हम बढ़ाते हैं, क्या करते हैं? बढ़ाते हैं, तो हमारा साइन थीटा का भी मान बढ़ेगा ही बढ़ेगा, यह कम नहीं हो सकता, क्योंकि ये थीटा के जगह पर ही इसका मान धरेंगे। थीटा का मान मान लो कितना है? 60 डिग्री। तो यहाँ पर साइन 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? √3/2। तो बढ़ गया कि नहीं? बढ़ेगा। अब को तो क्या हो जाएगा? आपका दूसरा सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दूसरा सत्य हो जाएगा। तो लिखेंगे आप दूसरा का मैं आंसर लिखवा देता हूँ। ठीक है, हाँ, आप लोग प्रश्न लिख लेना, मैं आंसर लिखवा देता हूँ। दूसरा कह रहा है कि यह सत्य है, यह सत्य है, यह सत्य है, क्योंकि थीटा के मान में वृद्धि करने पर साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है। साइन थीटा के मान में क्या होता है? मान में भी क्या होता है? वृद्धि होता है। वृद्धि होता है। ठीक है, हाँ, इस तरह से। क्लियर। आपका ये हो गया। अब हम तीसरा चलते हैं। तीसरा कहता है आपका कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कोस थीटा के मान में वृद्धि होता है कि नहीं। ऐसा नहीं है, क्योंकि आपका यह साइन थीटा के उल्टा क्या होता है? आपका कोस थीटा होता है। अगर आपका साइन बढ़ेगा तो आपका कोस नहीं बढ़ेगा जी। आपका अगर साइन बढ़ता है, अगर साइन बढ़ाते हैं तो आपका कोस नहीं बढ़ेगा। क्या होगा? कोस घटेगा। क्या करेगा? कोस घटेगा, कोस का मान घटेगा। अगर हम साइन थीटा का मान घटाते हैं तो आपका कोस थीटा का मान क्या हो जाएगा? बढ़ेगा, क्योंकि आपका जो होता है वह साइन थीटा के उल्टा क्या होता है? कोस थीटा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? तीसरा का असत्य हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लिखेंगे आंसर, लिखेंगे कि यह असत्य है। क्या है? असत्य है। असत्य है, क्योंकि थीटा के मान में वृद्धि करने पर, थीटा के मान में वृद्धि मतलब क्या होता है? बढ़ाने पर, करने पर क्या होता है? कोस थीटा के मान क्या होता है? मान में क्या होता है? घटते हैं, मान घटते हैं। ठीक है, क्योंकि आपका ये होता है साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कोस थीटा। ठीक है, इसलिए आपका अगर साइन थीटा बढ़ाएंगे तो कोस थीटा घटेगा, कोस थीटा बढ़ाएंगे तो साइन थीटा घटेगा। हाँ, इसलिए आपका अब हम लोग तीसरा को चौथा पर चलते। चौथा का आंसर लिखेंगे। चौथा कह रहा है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा हो सकता है। ये जी नहीं, यह सत्य है, क्योंकि
आप देखेंगे साइन थीटा बराबर कोस थीटा कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। अगर हम यह साइन थीटा के मान में 0 डिग्री रखते हैं और कोस थीटा के जगह पर हम 0 डिग्री रखते हैं, इसका मान कितना 0 होता है, इसका मान 1 होता है। दोनों बराबर है? नहीं जी, बराबर नहीं है। थीटा के जगह पर हम 0 डिग्री रखते हैं दोनों पर। देखो यहाँ पर 0 रखें तो इसका 0 डिग्री में कितना होता है? 0 होता है। और कोस 0 डिग्री में कितना होता है? 1 होता है। तो ये दोनों बराबर है? नहीं जी, नहीं बराबर है, नहीं बराबर है। तो ये ऑप्शन क्या होगा? असत्य होगा। तो लिखेंगे यह असत्य है, यह असत्य है, यह असत्य है, क्योंकि साइन थीटा बराबर कोस थीटा के मान आपस में बराबर नहीं होते, बराबर नहीं होते, नहीं होते, नहीं होते, नहीं होते। ठीक है, इस तरह आप लोग यह लिख लेना। ठीक है। अब इसे मिटा देता हूँ। आपको इस मैथ क्लास में आपको कुछ भी आप ध्यान से देखिएगा, आपको दिक्कत नहीं होगा। हम लोग पांचवा चलते हैं। पांचवा कहता है आपका कि ए बराबर 0 डिग्री रखिए, ए बराबर 0 डिग्री रखिए। तो बताइए कोट परिभाषित है कि नहीं है? ठीक है। अगर हम कोट कह रहे हैं कि कोट ए बराबर कितना है? 0 डिग्री। तो कह रहा है कि कोट ए बराबर बताइए कितना होगा। तो हम अगर कोट 0 डिग्री में कितना होता है? देखो 0 डिग्री, ये आपका क्या हो जाएगा? या tan कितना? tan का देखो, यह साइन कोट जो होता है, कोट थीटा, वो साइन और कोस थीटा बटा में कितना? साइन थीटा होता है। कोस 0 में कितना? 1 होता है। साइन 0 में कितना? 0 होता है। यह क्या हो जाएगा? अपरिभाषित होगा। क्या हो जाएगा? अपरिभाषित होगा। क्या होगा? अपरिभाषित। तो ये आपका क्या हो जाएगा? यह अपरिभाषित होगा। क्या होगा? अपरिभाषित। तो यही कह रहा है कि कोट 0 डिग्री का मान अपरिभाषित होता है, इसलिए यह सत्य है। लिखेंगे आंसर कहता है कि कोट 0 डिग्री का मान अपरिभाषित, इसे कहते हैं अपरिभाषित, अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित होता है। कोट 0 डिग्री का मान कितना होता है? अपरिभाषित होता है। ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा? यह सत्य हो जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा? यह सत्य, इसलिए सत्य है। क्या है? सत्य है। ठीक है, इस तरह आप लिख लेंगे। ये आपका मान हम बता दिए। तो आपको यह सेशन अच्छा लगा है तो मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, बहुत मेहनत करता हूँ आपके लिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके। साथियों देखो, लाइट इतना गर्मी है हमारे घर में कि बहुत गर्मी है, फिर भी मैं आपको पढ़ाता हूँ गर्मी में। ठीक है, तो लाइक सब्सक्राइब ना खूब कीजिए दबा कर। मिलते हैं वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।